$1 बिलियन में 81 अरब रुपए होते हैं। अगर तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो तुम्हारे ऊपर भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का एक बहुत बड़ा प्रेशर होगा। लेट्स जस्ट से कि तुम कॉलेज से ग्रेजुएट हो जाते हो तो फिर कॉन्ग्रेचुलेशन, अब तुम 70,000 रुपए महीना कमाते हो। लेकिन क्या ये काफी है? सो लेट अस कंसिडर ए सिचुएशन, अगर तुम सारे ही पैसे को सेव करना भी स्टार्ट कर दोगे तो भी तुम्हें एक डिसेंट घर खरीदने में 7 से 8 साल लगने वाले हैं, विच इज नॉट इवन लॉजिकली पॉसिबल क्योंकि तुम्हारे खर्चे भी होते हैं, राइट? सो यू विल नॉट बी एबल टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स विद दैट मच मनी, बट इट इज वेरी डिसेंट सिचुएशन कि तुम 70,000 रुपए महीना कमा रहे हो। मोस्टली लोग 70,000 रुपए महीना नहीं कमाते हैं। तुम जहाँ भी बैठे हो, मे बी तुम फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे होगे अपनी लाइफ में। अब जो बात मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ, इट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, सो पे अटेंशन। हमें ये बचपन से सिखाया जाता है दैट वेल्थ हासिल करने के कुछ पैटर्न्स होते हैं। लाइक तुम अपनी 12वीं कंप्लीट करते हो और एक अच्छे से कॉलेज से ग्रेजुएट हो जाते हो, देन यू माइट बी एबल टू हैव अ गुड स्किल टू गेट अ नाइस जॉब। हमें ये सिखाया जाता है दैट मनी इक्वल्स टू सैलरी अर्न बाय जॉब। जब तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, देन यू आर मोर इंक्लाइंड टू बिलीव दैट योर यूट्यूब विल नॉट ग्रो टू हैव मच मनी, राइट? इस वीडियो को पूरा देखने के बाद तुम्हारे पैसे को देखने का नजरिया पूरी तरह बदलने वाला है। सो ऐसा आखिर तक देखो। बॉलीवुड या फिर हॉलीवुड में अमीर लोगों को बहुत ही अलग तरह से पोर्ट्रेट किया जाता है। लाइक देयर सम सॉर्ट ऑफ इविल, करप्ट एंड ग्रीडी इंडिविजुअल जिन्हें बस अपने आप से मतलब होता है। लेकिन सवाल ये आता है क्या तुम इस स्टीरियोटाइप में बिलीव करते हो? एक रिपोर्ट रिलीज की गई थी वेल्थ फाइनेंशियल कंपनी के द्वारा, जो कि बताती है अल्ट्रा वेल्थी लोग जिनकी इनकम 30 मिलियन या उससे ज्यादा है, उनमें से 68% सेल्फ मेड थे। वॉरेन बफेट सेल्फ मेड बिलियनियर, हावर्ड शोल्ट्ज बॉर्न इन पॉवर्टी, ओप्रा विनफ्री बॉर्न इन पॉवर्टी, जेफ बेजोस सेल्फ मेड बिलियनियर, एलोन मस्क सेल्फ मेड बिलियनियर। वो क्या है जो इन लोगों को पता है और तुम्हें नहीं पता? द एक्चुअल ट्रुथ इज योर इक्वेशन इज ऑल रॉन्ग। यू आर मोर टेंड टू बिलीव दैट जो सोसाइटी तुम्हें बताती है उस तरह से अगर तुम काम करोगे तो तुम ज्यादा वेल्थी और एक प्रॉस्परस जिंदगी जी सकते हो, बट दैट इज नॉट द केस। मोस्टली लोग नहीं कर पाते हैं चीजें। बट व्हाट इफ यू डिड इट? व्हाट इफ यू एक्चुअली डिड इट? तुम में से ज्यादातर लोगों के लिए पैसे के बारे में कभी था ही नहीं। मनी इज जस्ट ए पीस ऑफ पेपर, राइट? लेकिन तुम इस पीस ऑफ पेपर को कभी ट्रैश में नहीं देखोगे बिकॉज ऑफ इट्स फकिंग वैल्यू। अपनी जरूरतों को पूरा करना, जो गाड़ी खरीदना चाहते हो खरीद पाने के लायक बनना, दुनिया भर में घूमना और कभी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में चिंता ना करना। इट वॉज नॉट द मनी, इट वॉज द फ्रीडम दैट यू वर लुकिंग फॉर, द एबिलिटी टू डू व्हाटएवर यू वांट व्हेनेवर यू वांट विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट विल आई बी एबल टू अफोर्ड इट। मैं अपनी जिंदगी कैसे जी पाऊंगा? क्या मैं अपनी पेंशन पर पूरी जिंदगी जी पाऊंगा? क्या मुझे अपने सपने सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे बिकॉज आई कैन नॉट अफोर्ड टू परस्यू देम? इस वीडियो का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन पैसा था ही नहीं। It was never about the money. So it was about the one valuable resource that we all have. The one resource that we will never be able to reclaim. जो कि है समय। क्या अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय एक जॉब को देने के लिए वर्थ इट है? उस जॉब को जिससे तुम खुद पसंद नहीं करते? क्या तुम्हारी पूरी लाइफ एंटाइटल्ड है एक कंपनी में काम करने के लिए और घर आके टीवी देखने के लिए, एंड देन सो जाओ और अगले दिन उठ जाओ एंड देन कीप रिपीटिंग दिस साइकिल अंटिल यू रिटायर? कितने घंटे अपनी लाइफ के सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे तुम्हें इसी पैटर्न के कारण? और परहैप्स यू आर फाइन विद दिस रियलिटी, राइट? शायद तुम्हारे पास कुछ चॉइस ही नहीं है इस बात को फॉलो करने के अलावा। फॉर द टाइम बीइंग लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ दैट्स द केस, देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग टू वरी अबाउट। तुम में से मेजॉरिटी में जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए वीडियो एक छोटा सा एंटरटेनमेंट हो सकती है या फिर एक चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव ला सकती है, बट फॉर एक इंसान के लिए अगर तुम इस चीज को समझ जाओ, then how the fuck can you make it work? Because possibilities are infinite, right? You can do whatever you want. Oh, you have all the resources, right? You have all these collective information. You have your tool. You have internet, right? So if you still want to know how to do it, solve problems, observe the market. देखो लोगों को क्या क्या चीजें करने में परेशानी होती है। For example, Amazon प्रोवाइड करता है घर बैठे डिलीवरी। अब लोगों को फिजिकली शॉप पे जाने की जरूरत नहीं है, वो घर से ऑर्डर कर सकते हैं। दैट्स अ $1 बिलियन प्रॉब्लम, इसलिए वो बिलियनर है। इट डजंट मीन दैट यू हैव टू रीबिल्ड द सेम शिट लाइक Amazon और समथिंग। जस्ट कीप लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटीज। देखते रहो, चीजों के लिए खुद से assumption मत बनाओ और अपने आप को ऑर्गेनाइज करना इज सुपर इंपॉर्टेंट। You have to be organize yourself and be aware. Look for the problem and more importantly find solution for those problems. So should I quit? क्योंकि मैंने 5 बार ट्राई कर लिया, नहीं हुआ, मे बी 6ठी बार हो जाता है, लेकिन तुमने ट्राई नहीं किया। So keep trying and be logical। हो सकता है तुम इस चीज के लिए बने ही नहीं हो। Just keep exploring, right? इस वीडियो को बनाने का मकसद था कि तुम्हें रियलाइज कराया जाए that how money works and how can you break this whole pattern, right? चीजें आउटडेटेड हो गई, तुम्हें जल्दी से सीखना होगा। ज्यादातर चीजें जो तुम कॉलेज के अंदर पढ़ते हो आर नॉट रेलेवेंट एनीमोर। अगर तुम मेरी बात से एग्री करते हो तो लाइक मार सकते हो, अगर तुम डिसएग्री करते हो तो डिसलाइक मार सकते हो। हाँ भाई, हम तुमसे एग्री नहीं करते बिकॉज एट सम पॉइंट अपनी जिंदगी के अंदर तुम्हें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है।
एडजस्ट करना पड़ता है, या ओके, बट ट्राई भी ना करो फिर तो क्या ही बात है, राइट? सो या ऑलराइट, बाय, कीप वर्किंग हार्ड और अपने परिवार वालों का ध्यान रखो। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीक। या क्या तुम्हें पता है कि पॉपुलेशन कोलैप्स आने वाला है, यानी हमारी पूरी सभ्यता खत्म होने के कगार तक पहुंच सकती है? क्या तुम्हें ये पता है कि तुम इंसान ही नहीं हो? प्रॉबेबली। क्या तुम्हें लगता है कि जीवन इज नॉट रैंडम? सो अगर तुम्हें इस तरह की चीजों में इंटरेस्ट है तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, राइट?